तुम तो मेरा हौसला बढ़ाया करती थी, मेरा साथ देती थी। आज खुद इतनी कमजोर क्यों पड़ गई हो? ये कोई जंग नहीं है जलाल, और ना ही कारोबारी मसला। ये औलाद का मामला है, और माँ को तो सहारा चाहिए होता है ना। औलाद के मामले में तसल्ली चाहिए होती है। हमारे बेटे को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। बस थोड़ा सा हमसे नाराज है ना। खुदा न खास्ता कुछ ऐसा नहीं हुआ कि तुमने खाना पीना छोड़ दिया है, हर वक्त रोती रहती हो। हालत देखी है आपने अपनी, ना खाते हैं ना पीते हैं, ठीक तरह सोते भी नहीं हैं। मुझे तो लगता है कि किसी की बद्दुआ लग गई है हमें। इतना इख्तियार, इतनी ताकत होने के बावजूद कितना खाली, कितना कमजोर महसूस करता हूं मैं अपने आप को। एक काम करते हैं जलाल, उसे उसका पासपोर्ट वापस कर दें आप, ताकि वो यहाँ आ सके। मैं उसे समझा लूंगी। तुम्हारा दिमाग ठीक है? कम से कम वहां वो हमसे मुंह मोड़े बैठा है, यहाँ आके भला वो तुम्हारी बात सुनेगा? उस लड़की के इश्क में गलियों में घूमेगा, और मेरे दुश्मन। तो मुझे वहां भेज दीजिए, मैं और रुमाना चले जाते हैं, उससे बात कर लेंगे हम। वो उस लड़की से कम कोई बात नहीं मानेगा। उस लड़की की मोहब्बत उसके दिल से कोई नहीं निकाल सकता, ना तुम्हारा प्यार ना रुमाना की मोहब्बत। तुम दोनों से भी वो एक ही बात कहेगा कि बख्तावर के लिए इस घर में जगह बनाए, वरना उसको उसके हाल पर छोड़ दें। वो उसके लिए खुद घर बनाएगा। उसकी तो बस एक ही रट है, बख्तावर से शुरू होती है और बख्तावर पे खत्म। काश मैं उस लड़की को ही खत्म कर देता, लेकिन कितना मजबूर हूं मैं। उस 2 टके की लड़की की खातिर मेरा बेटा मुझे आंखें दिखा रहा है। तुम्हें पता है जाने से पहले उसने मुझे क्या कहा? क्या? उसने कहा अगर बख्तावर को कुछ हो गया तो उसका बदला वो मुझसे लेगा। जलाल, वो तो हर कीमत पे उससे मिलना चाहता है, सिर्फ उसी की बातें करता रहता है। रोक लेगी उसे, नहीं जाने देगी। बहुत चालाक लड़की है। उसने अपना फोन भी बंद कर रखा है। वो चाहती है कि फरहाद उसकी चौखट पर जाकर नाक रगड़े, उसके गले में लटक जाए। लेकिन वो कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं है, वो वापस आके उससे मिल तो सकता है। वो जब वहां पहुंचेगा, मेरे बंदे उससे उसका पासपोर्ट ले लेंगे। वो कभी यहाँ पे नहीं आएगा। ओ खुदाया, ये बाप बेटे की कैसी लड़ाई शुरू हो गई है उस कमबख्त लड़की की वजह से। तुम फिक्र ना करो, ये लड़ाई भी ठीक हो जाएगी। मैं उस लड़की को खरीद लूंगा, उसका मुंह बंद कर दूंगा मैं। जलाल, ये गुर्बत की वजह से तो आप नहीं कह रहे। देखें, इसके बारे में बात हो सकती है। हम भी तो आखिरकार गरीब थे एक वक्त। हमारा भी तो छोटा सा घर था, छोटे से मोहल्ले में रहते थे, रोटी रोटी को मोहताज थे। हर कोई किसी न किसी पुश्त में गरीब जरूर रहा होगा। हर शख्स सोने के चमचे के साथ पैदा नहीं होता। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आप अपने पुराने बोसीदा मकान की ईंटें निकालकर अपने नए मकान में नस्ब कर दें। फरहाद को भी बहुत आगे जाना है, अपने बाप से भी आगे। उसको एक ऐसी बीवी चाहिए जो उसको आगे से आगे लेकर जाए, ना कि उसको रोक ले। अब इस वक्त क्या करें जलाल, वो कोई बच्चा तो नहीं है ना, उसे हम कैसे बांध सकते हैं? तो मुझसे कहो कि एयरपोर्ट के रास्ते में उसको मिल सकता है। मजनू बन गया है, आशिकी फरमा रहा है उस 2 टके की लड़की के साथ। आशिकी तो है ही बेचारी मलिक जलाल। इसमें आदमी अंधा, गूंगा और बहरा हो जाता है। ना उसे कुछ दिखाई देता है, ना उसे कुछ सुनाई देता है, और अगर वो कोई बात करता भी है तब सिर्फ और सिर्फ अपने महबूब की।
और तुम्हारी जुबान में ऐसे आदमी को पागल और सौदाई कहते हैं। इस पागलपन में पता तुम्हें, 2 टके का आदमी करोड़पति बन जाता है और करोड़पति 2 टके का हो जाता है। तुझे पता क्या किया उसने? पढ़ाई छोड़ दी है और एक रेस्टोरेंट में नौकरी कर रहा है। बैरागिरी कर रहा है, बैरागिरी। लोगों से खाने के ऑर्डर ले रहा है। सेठ जलाल का बेटा हाथ में ट्रे लिए लोगों की मेजों पर खाने सजा रहा है। ऐसा सिर्फ तुम्हारा बेटा ही कर सकता है जलाल। और जानते हो क्यों? इसलिए कि वो दोस्ती में अपनी जान दे भी सकता है और दुश्मनी में दूसरे की जान ले भी सकता है। यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ये तो जलाल तुमको उस वक्त सोचना चाहिए था जब तुमने जबरदस्ती अपने बेटी के कनपटी पर पिस्तौल रखकर उसको बाहर भिजवाया था। जाहिर है अब वो उसका बदला तो लेगा तुमसे। बदला? बाप से बदला? तुमने उसको बाप बनकर नहीं भेजा था जलाल, तुमने एक माई बाप, एक हाकिम बनकर अपना हुक्म मनवाया था उससे। तू क्या करता अगर तेरा बेटा तेरे साथ यही करता और एक बाजारी औरत को लाकर घर बिठा देता? तू क्या करता? मैं भी शायद वही कुछ करता जो तुमने किया, और गालिबन मेरा बेटा भी वही करता जो फरहाद ने किया। तो फिर क्या? अब तुमको सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता यार। वो मेरी जिंदगी है, मैं उसको अपनी जिंदगी से अलग नहीं कर सकता। तो फिर जाओ मनाओ उसे। मैं जानता हूं मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मगर मेरा जलाल, औलाद इस उम्र में अपनी बात मनवाती है, मानती नहीं है। जाओ, अब उसके हाथ में वो सब कुछ रख दो, वो तो तुमसे मांग रहा है। जाओ। Go and give it to him.